हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बताए थे हम आज लेक्चर 2 का वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे आधुनिक इतिहास, जिसमें डेली क्लास नोट्स 71वीं बीपीएससी के लिए जो टारगेट बैच चल रहा है उसका लेक्चर 2 का वीडियो है यह। इसमें देखेंगे सबसे पहले भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और भाग 1, क्योंकि उस समय हम लोग देखे थे कि आधुनिक भारत में कई पार्ट बनाए गए थे, कई भाग बनाए गए थे, जिसमें लेक्चर 1 में हम लोग देखे थे और लेक्चर 2 का वीडियो है, इसमें उसकी व्याख्या देख लेंगे। चलिए तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आधुनिक भारत का जो परिचय है इसके बारे में देखेंगे। तो आधुनिक भारत का जो परिचय है इसमें सबसे पहले होता है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यूरोपीय कंपनियों का जब आगमन होता है तो इसके कुछ पार्ट बनाए गए हैं, जैसे इंट्रोडक्शन यानी परिचय, उसके बाद से पुर्तगाली लोग आते हैं, उसके बाद डच, अंग्रेजी और डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। यानी यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन होता है तो सबसे पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और उसके बाद से फ्रांसीसी आते हैं। इसके बाद से देखते हैं हम भारत में यूरोपीय देशों के प्रवेश के 2 मार्ग थे। अगर इसका परिचय का बात कर लेते हैं तो देखते हैं कि भारत में यूरोपीय देशों के प्रवेश के 2 मार्ग थे। एक उत्तर पश्चिम सीमा से स्थलीय मार्ग था और एक दक्षिण भारत में समुद्री मार्ग था। इसके बाद से देखते हैं कि यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के कारण, माने जो यूरोपीय कंपनी यहाँ भारत आए तो उसका रीजन क्या था, तो देख लेते हैं कि मार्को पोलो की चीन यात्रा, 1453 ईस्वी में तुर्क द्वारा कुस्तुनिया का पतन, भारतीय वस्तुओं की यूरोप में मांग, जिसमें रेशम, सूती वस्त्र, मसाले और अन्य वस्तुएं उपलब्ध थीं। यूरोप में नए क्षेत्रों के खोज की होड़ थी उस समय। इसके बाद से 3G की चाहत, जिसमें गोल्ड, ग्लोरी और गॉड, ये तीनों चीज़ें सम्मिलित था, जो कि यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के लिए एक स्रोत का काम किया। इसके बाद से देखते हैं हम यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम। तो देश, वर्ष और शासक, यहाँ देश, वर्ष और शासक के बारे में देख लेंगे। तो पुर्तगाली जो हैं 1498 ईस्वी में आते हैं। उस समय शासक जो भारत का था वह सिकंदर लोदी, जिसका कार्यकाल होता है 1489 से 1517 ईस्वी। जब पुर्तगाली इंडिया में आते हैं तो उस समय जो भारत का शासक था वह सिकंदर लोदी था। 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी यहाँ पे होता है। इसके बाद से अंग्रेजी आते हैं और अंग्रेज जब आते हैं तो उस समय 1600 ईस्वी होता है और उस समय अकबर का शासन होता है। इसके बाद से डच आते हैं जो नीदरलैंड के निवासी थे, उस समय भी अकबर का शासन रहता है। तो अंग्रेजी और डच के समय अकबर का शासन, पुर्तगाली के समय सिकंदर लोदी का शासन। इसके बाद से डेनिश आते हैं, 1616 ईस्वी में आते हैं, जिस समय जहांगीर का शासन रहता है। और अकबर के शासन के बाद यानी 1605 के बाद जब अकबर का शासन ख़त्म होता है तो यहाँ जहांगीर का जो शासन है 1605 से 1627 ईस्वी तक चलता है। इसके बाद से देखते हैं कि फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसी 1664 में आते हैं और औरंगजेब के समय में आते हैं, जिसका औरंगजेब का कार्यकाल था 1658 से 1707 ईस्वी में। इसके बाद से देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और यहाँ यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम, जो चीज़ें वहाँ पे देखें उसको और सटीक ढंग से यहाँ पे देख लेते हैं। देश जो है पुर्तगाल, यानी पुर्तगाली जो है 1498 ईस्वी में आते हैं, भारतीय शासक सिकंदर लोदी। डच जो है 1596 ईस्वी से 1605 ईस्वी में आते हैं यहाँ पे और उस समय अकबर का शासन था। अंग्रेजी जो है 1608 ईस्वी में आते हैं, जहांगीर के शासनकाल में आते हैं। डेनिश भी जहांगीर के शासनकाल में आते हैं। और इसके बाद से हम देखते हैं कि फ्रांसीसी तो 1664 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में आते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों यह एग्ज़ाम की दृष्टि से। बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है
यहाँ से 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। और अभी बीपीएससी 71वीं का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें तो यह रामबाण सिद्ध होगा। चलिए तो यहाँ देखते हैं कि देश तो पुर्तगाली 1503 ईस्वी में स्थान कोची केरल में यहाँ पे अपना यूरोपीय फैक्ट्री स्थापित करते हैं। इसके बाद से डच आते हैं 1605 ईस्वी में और मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अपनी व्यापारिक जो फैक्ट्री है उसको स्थापित करते हैं। अंग्रेज जो हैं यह 1608 ईस्वी में आते हैं और सूरत गुजरात में अपनी फैक्ट्री को स्थापित करते हैं। इसके बाद आते हैं डेनिश 1620 ईस्वी में, जो ट्रांकेवर तमिलनाडु में अपनी व्यापारिक जो फैक्ट्री है उसको स्थापित करते हैं। उसके बाद से फ्रांसीसी आते हैं 1668 ईस्वी में और सूरत में अपनी व्यापारिक जो फैक्ट्री है उसको स्थापित करते हैं। इसके बाद से देख लेते हैं यूरोपीय द्वारा प्रमुख खोज में देख लेते हैं कि 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था, जो स्पेन का निवासी था। इसके बाद से देख लेते हैं 1498 ईस्वी में भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया, जो पुर्तगाली निवासी था। 1642 ईस्वी में न्यूजीलैंड का खोज हुआ, तस्मान हॉलैंड इसका जो खोज करता था, हॉलैंड का रहने वाला था, तस्मान था। 1770 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया का खोज होता है, कैप्टन जेम्स कुक जो ब्रिटेन निवासी था उसने ऑस्ट्रेलिया का खोज किया। दोस्तों यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। आई होप कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। दोस्तों इसी तरह से पार्ट वाइज करके हमारा लेक्चर का वीडियो आते रहेगा। यह अभी दूसरा लेक्चर का है, इसके बाद से तीसरा, चौथा, पाँचवा। आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों।